लड़के की ईगो हर्ट होगी, भाई मुझे मना कैसे कर दिया। तो मैं हैरान हो गया ये लाइनें पढ़ के भी, भाई उसको बचाने के चक्कर में तुमने एक कंट्री को दांव पे लगा दिया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मर्जाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। होप है आप सब लोग अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और आप सब की दुआ से हम सब भी अपने अपने घरों में ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ बताने नहीं वाला, मैं सिर्फ सुनाने वाला हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और आप कहानी को सुन के आपको लगेगा भी यार क्या ही चल रहा है। मतलब लोगों ने जैसे कसम खा ली है भी यार मुझे ना इंडिया का नाम नीचे करना ही है, मुझे इस कम्युनिटी का नाम नीचे करना ही है। ये रियल इंसिडेंट है, पर मैं आपको एक कहानी के रूप में सुनाता हूँ। आज से 25 साल पहले या उसके आसपास एक बंदा अफगानिस्तान से एज अ रिफ्यूजी यहाँ न्यूजीलैंड में आया। तो यहाँ पे रिफ्यूजी आया तो यहाँ पे आके उसने अपना सारा सेटअप किया, मतलब है ना, अपनी लाइफ स्टार्ट की अच्छे से प्रॉपर। वहाँ पे अपने आप को बुलेट करना स्टार्ट किया, नया काम करना या बिजनेस करना, जो भी करना उसने स्टार्ट किया। फिर उसके यहाँ पे एक बेटी पैदा होती है, वो यहाँ की सिटीजन है क्योंकि यहाँ पैदा हुआ और वो भी पीआर बन गया तो वो सिटीजन होगी। और वो बेटी यहाँ की सिटीजन है, यहाँ की बॉर्न है। अब वो बेटी बड़ी होगी, अब वो होगी 21 साल की। ठीक है जी, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, वो अपने लॉ के 3rd ईयर में है। उसने अपने लॉ की जो स्टडी है वो पूरी स्कॉलरशिप है, फुली स्कॉलरशिप है। तो आप सोच सकते हो वो कितनी ब्राइट है। ठीक है, मतलब उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। वो 21 साल की है, तो यहाँ लॉ की स्टडी करे, लास्ट ईयर है। आपको बैकग्राउंड क्लियर हो गया जो मैं कहानी बता रहा हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ है। एक लड़की है जो जिसका बाप रिफ्यूजी था और अफगानिस्तान से यहाँ पे आया था 20-25 साल पहले। अब वो लड़की है, यहाँ पे लॉ की स्टडी कर रही है, बहुत ब्राइट है, फुल स्कॉलरशिप पे लॉ स्टडी कर रही है, 3rd ईयर है उसका, डन हो गया जी। अब आते हैं दूसरी साइड पे। एक लड़का है, वो इंडिया से आया है, स्पेशली मैं बता भी देता हूँ पंजाब से आया है, वो पंजाबी है। वो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड का कई जगह तो बताया भी, वो उसकी खुद की फ्रेंचाइजी थी, मतलब उसने वो कंपनी ओन कर रखा था। कई जगह पे वो खुद काम कर रहा था। मुझे लग रहा है वो खुद काम कर रहा था, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी ओन कर रहेगा तो वो खुद काम नहीं करेगा शायद, क्योंकि वो फिर उसके पास हैंडल करने का काम नहीं रहता, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे लग रहा है वो खुद काम कर रहा था। मतलब अभी 30 साल का हो सकता है, वो 5 साल पहले आएगा, 7 साल पहले, उसके बारे में उन्होंने डिटेल नहीं बताई। तो वो यहाँ पे आया, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है। मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, यहाँ पे ना डेटिंग कल्चर कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। डेटिंग मतलब अगर आपको कोई अच्छा पसंद कर रहा है तो आप उसके साथ कॉफ़ी पे जाओ। अगर आपको दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी लग रही है तो आपको बात आगे बढ़ाओ, नेक्स्ट डेट पे जाओ। फिर तो वो यहाँ पे ये कॉमन चीज़ें हैं। तो आप किसी से भी नॉर्मल पूछ सकते हो भी, कोई आपको ऐसे मारने नहीं दौड़ेगा। अगर आप किसी को बोल दो भी यार आप मेरे साथ डेट पे जाना चाहोगे, लड़का लड़की कोई भी है, अगर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो भी आप डेट पे जा सकते हो। उसके बाद अगर आप दोनों को एक दूसरे के साथ सूट नहीं बैठा तो मना कर दो भी यार ठीक है, मुझे हमारा नहीं बैठ रहा, तो ठीक है, खत्म बात। मतलब यहाँ पे कोई बड़ा इशू नहीं है, ना डेट करना, ना किसी को मना करना, ना हाँ करना, कोई इतना बड़ा मतलब दिल पे लेने वाली बात नहीं है। तो अब हुआ क्या, पूरी बात क्या हुई। वो लड़का जो भी 30 साल का है, तो 2 साल पहले मतलब 2020 के आसपास, तो जब वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा था, ऐसा बताया गया, जब वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा था, मतलब वो 28 साल का था, तो उस टाइम ये लड़की होगी शायद 19 साल के आसपास। तब इन्होंने डेट की थी, एक कॉफी डेट, मतलब जिसको बोलते हैं, ये कॉफी पे गए थे दोनों। किसी तरह से इंटरेक्शन हुई होगी एक दूसरे के साथ, क्योंकि बहुत ऑप्शन है यहाँ पे। आप कहीं मॉल में मिल गए, क्योंकि यहाँ पे क्या सिस्टम है, आप हाय हेलो सारे बोलते हैं, तो इनकी बात आगे बढ़ गई होगी, हाय हेलो किया होगा तो कॉफी पे चले गए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं यहाँ पे वो भाई उसके साथ कॉफी पी रही थी, कोई सी नहीं, नॉर्मल कॉफी पिया। तो फिर उसके बाद लड़की को लगा भी यार नहीं, हमारा ना वाइब मैच नहीं हो रही, मुझे नहीं कंटिन्यू करना। कंटिन्यू मतलब मुझे नेक्स्ट डेट पे नहीं जाना, मुझे ना इस चीज़ को रिलेशनशिप में नहीं जाना, बस नॉर्मल डेट थी, होगी, खत्म बात। पर लड़का भी इस बात को सीरियस ले गया। सीरियस मतलब लड़के की ईगो हर्ट होगी, भाई मुझे मना कैसे कर दिया। तो भाई उसने क्या किया, उसको सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेज करना स्टार्ट कर दिया। उसने ब्लॉक कर दिया। मतलब मैं बता रहा हूँ भाई, इनको समझ में नहीं आता भी ना का मतलब ना होता है, तो उसने वहां से ब्लॉक कर दिया। इसने बहुत सारे अकाउंट बना के उसको मैसेज करने स्टार्ट कर दिए। वो बेचारी ब्लॉक करती थी। वो लड़की थी ऑकलैंड यूनिवर्सिटी की थी, पर वो रहती मैसी एरिया में था। आपने मैसी यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, वो मैसी एरिया के आसपास रहती थी, पर वो लॉ कर रही थी ऑकलैंड यूनिवर्सिटी से, है ना। ये उसके कई बार उसको पीछा करते हुए देखा। इवन वहां पे आप मान के चलो भी एक बार उसने कंप्लेन भी कर दी इसकी भी, ये मुझे इतना देखो, ये मुझे हराश कर रहा है ना भाई, मुझे अलग अलग मैसेज सोशल मीडिया पे मैसेज कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है। इसने उसको थोड़ा सा डरा डरू के छोड़ दिया।
इवन यहाँ तक बात बढ़ गई, उसने ऐसे ऐसे मैसेज करने स्टार्ट कर दिए भी मैं तुम्हें किडनैप करूंगा, फिर मैं तुम्हें 365 दिन या 1 साल अपने साथ रखूंगा, फिर तुम मेरे प्यार में पागल हो जाओगी, मतलब ऐसे मैसेज। अगर तुम फिर भी नहीं मानी मैं तुम्हारे चेहरे पे तेजाब फेंक दूंगा। तो ये क्या कहाँ तक लेकर चीजें जा रही हैं। उसने ये मैसेज भी पुलिस वालों को दिखाया, तो बंदे ने फिर मान लिया भी यार नहीं भी मैं नहीं कर रहा, मेरे से गलती होगी, फलाना ढिमकाना करके मतलब बात खत्म हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, वो बंदा फिर भी नहीं सुधरा, वो फिर भी उसका पीछा करता रहा। इवन एक दिन किसी सोशल मीडिया अकाउंट से, क्योंकि लड़के ने अपने पता नहीं कितने अकाउंट फेक बना रखे थे, उसको जस्ट मैसेज, क्योंकि वो जहां से मैसेज करता था वो लड़की उसको ब्लॉक कर देती थी, वो नया अकाउंट बना लेता था। तो उसने नए अकाउंट से मैसेज किया उसको। क्या मैसेज किया, एक वीडियो मैसेज की। वीडियो में क्या था, वो लड़की के घर की वीडियो थी। इट मीन्स वो लड़की पे नजर रख रहा था, लड़की के घर से बाहर से उसकी वीडियो शूट की थी। अब लड़की ये देख के डर गई भी यार ये तो मेरे घर तक पहुंच गया। तो उसने पुलिस में बताई, पुलिस वाले ने फिर बताया भी ये क्या चीज है। तो उसने बताया भी यार मैं तो कहीं पे पिज्जा डिलीवरी करने आया था, तो मैंने ऐसे ही वो कर दिया, मेरी फ्रेंड थी, मैंने बताया भी मैं तुम्हारे घर के आसपास हूँ। ये क्या कि फिर छूट गया वो। तो लड़के को लगा भी यार मैं तो मेरे किसी भी चीज पे डर नहीं रही, मेरी कोई बात नहीं मान रही है, मैं क्या करूँ। तो एक दिन जब वो अपने वहां से वापिस आ रही थी, अपने कॉलेज से वापिस आ रही थी, तो ये गाड़ी में उसका वेट कर रहा था, गाड़ी में ऐसा बैठा उसका वेट कर रहा था भी ये आएगी अब मैं कुछ करूंगा। तो लड़की ने भी इसको नोट कर लिया भी यार ये बैठा है। और इवन ये गाड़ी से निकला, जब उसके पास जा रहा था तो ये अब उसके हाथ में एक चाकू था, चाकू मतलब हैवी नाइफ था। लड़की ने बहुत चलाया, इवन पुलिस को कॉल करने की ट्राई की, तब तक इसने ये वहां जाके पहुंच गया। इसने लड़की को पकड़ा और 12 बार उसके ऊपर वार किया, 12 बार, 12 टाइम्स। अब उसका वो तो बेचारी लड़की ऑन द स्पॉट मर गई, ऑन द स्पॉट। और ये कूद के वहां से चला गया। हालांकि नेक्स्ट डे ये पकड़ा गया। ये बात है दिसंबर के आसपास, अक्टूबर में कंप्लेन हुई थी उसकी, हाँ दिसंबर के आसपास की बात है, जो लास्ट दिसंबर निकला तब की बात है। कॉफी पे तो मतलब सोचो ये 2 साल से उसको लगातार स्टॉक कर रहा था, कॉफी डेट के बाद से लगातार 2-2.5 साल उसने लगातार स्टॉक किया है। तब जाके दिसंबर में इसने जाके ये वाला एक्शन लिया, उसको मार दिया, अगले दिन पकड़ा गया। तो केस चल रहा था मर्डर का, उसका फैसला आ गया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसको 17 ईयर्स की सजा हुई है, 17 साल उसको जेल में रहना पड़ेगा। अब ये बताओ वो बंदा गिल्टी भी फील नहीं कर रहा। सबसे बड़ा मुझे क्या हुआ भी, बंदा बोल ही दे भी वो मतलब मेरे से गलती होगी फलाना देना, वो बोल रहा भी वो मेरे साथ अच्छी नहीं थी, हालांकि वो किसी की बेटी थी, पर वो मेरे साथ अच्छी नहीं है, पर मैंने इसलिए उसको मार दिया। क्या ही बोलूं मैं यार, लोगों का पता नहीं क्या ही कहाँ ही जा रहे हैं। अब ये देखो वो बेचारे उसके माँ बाप का क्या सीन है, वो क्योंकि जिनका ब्राइट फ्यूचर, 21 साल का लड़का लड़की बच्चा मर जाए, उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी, है ना। जब आपको पता भी इस बच्चे का कितना ब्राइट फ्यूचर है और किस बात के लिए मर दिया, उसकी गलती मुझे समझ में नहीं आई भी, उसकी गलती क्या थी। अगर कोई आपके साथ सेट नहीं बैठ रहा, जिसको आपकी वाइफ अच्छी नहीं लगी, जिसको आपके, तो कोई जबरदस्ती है क्या भाई, क्या मतलब है। आगे सुनो, जिसको मुझे सबसे ज्यादा हर्ट ही लगा एज ए पंजाबी, एज ए इंडियन, मुझे जो बुरा लगा उसमें क्या बोला उन्होंने, जो उसके साथ की वकील थी, तो उसने क्या क्या मतलब उसको दलीलें दी उसकी सजा कम करने के लिए, क्योंकि 17 ईयर्स यहाँ पे सजा दी है उसको, क्योंकि सजा तो मिलनी थी, ये तो कंफर्म था। 10 ईयर तो कंफर्म होते हैं यहाँ पे आपका, अगर आपके ऊपर ऐसे चार्जेस हैं। उसकी सजा 17 से 10 तक ले जाने के लिए, 14 तक करवाने के लिए उसको क्या दलील दी, उसके जो साइड की वकील थी, उसने बोला ये एक स्पॉन्टेनियस मतलब ऑन द स्पॉट, एक हीट ऑफ द मोमेंट में इंसिडेंट हो गया। मेरे क्लाइंट की जो परवरिश है वो इंडियन है, वो इंडिया में हुई है, एक क्या बोलते हैं रिजर्व फैमिली में हुई है, जहां पे मेल डोमिनेंस है। आप सोचो ये चीजें ये सिर्फ एक केस को नहीं, ये पूरे एक कंट्री की इमेज बनती है। वहां पे लोग ऐसा स्टेप ले सकते हैं क्योंकि वहां पे लोग मेल डोमिनेंस है, वहां पे एक रिजर्व फैमिलीज रहती हैं। तो मैं हैरान हो गया ये लाइनें पढ़ के भी, भाई उसको बचाने के चक्कर में तुमने एक कंट्री को दांव पे लगा दिया। तो इसलिए उससे ऐसा हो गया क्योंकि उसने वो मेल डोमिनेंस वाला सिस्टम सारा देखा है। अब उससे उस लड़की की नाम बर्दाश्त नहीं हुई। सोचो ये दलील दी है उन्होंने, पता नहीं क्या हो रहा है। हालांकि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया भी ये कोई लॉजिक है तुम्हारा, कल को तुम कहीं से ही उठ के अपना बैकग्राउंड बता के किसी का खून कर दोगे। चलो अब बेचारे उसके माँ बाप को कोर्ट में, क्योंकि ये उन्होंने अकेली लाइन पढ़ के सुनाई, कोर्ट ने कहा भी यार उसको अपने खतरे का अंदाजा भी हो रखा था, उसने कंप्लेन भी कर ली। अब बेचारी वो क्या करती मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो तो अपनी जान से गई, अब किसी की ईगो किसी की जान की कीमत के बराबर होगी बताओ। बचा तो फिर भी नहीं वो, और फिर भी 17 ईयर्स, अब 2 परिवार खराब हो गए। मैं हमेशा जब बोलता हूँ जब भी कुछ ऐसा होता है तो एक नहीं 2 परिवार खराब होते हैं। अब वो बेचारी गई लड़की, उसका फैमिली तो होगी ना डिस्टर्ब। अब लड़का, उसके पेरेंट्स का, उसकी फैमिली का क्या हाल होगा। दोनों टीन एज है, मतलब एक 30 साल का, एक 21 साल की लड़की। अब दोनों की जिंदगियां खराब।
एक तो बेचारी जान से गई, दूसरा जेल में रहेगा बाकी 17 साल। अब जो बाहर निकल गया 47-50 साल का होगा। एनीवे ये आपके साथ शेयर करना था भी यार, एक बंदा जब कुछ भी करता है, कोई भी क्राइम करता है या कुछ अच्छा करता है, बुरा करता है, तो वो सिर्फ अपने लिए या अपनी फैमिली के नहीं करता, वो रिप्रेजेंट करता है अपनी स्टेट को, अपनी कंट्री को, अपनी कम्युनिटी को। स्पेशली जब आप अपनी कंट्री से, अपने परिवार से या अपनी स्टेट से बाहर ऐसा कुछ करते हो, अच्छा बुरा, वो दोनों रिफ्लेक्ट होते हैं आपके बैकग्राउंड पे। तो प्लीज अपने आप को ऐसा बनाओ भी, तो आप एक अच्छी छाप छोड़ो अपने जो आने वाली पीढ़ियां हैं अपने। देखो उसके चलते कैसे कैसे वो जज के दिमाग में जाएगा, क्योंकि ये न्यूज तो पूरी नेशनल न्यूज बन गई यहाँ पे, तो सबके दिमाग में आएगा। ये भी नहीं पता कल को कोई मेरे से पूछ ले भी यार तुम्हारे ऐसा होता है वहां पे। तो ये चीज है यार, न्यूज पढ़ के मैं न्यूज तो पहले सुनी थी, आज जब उसका फाइनल सुनवाई होगी, उसको सजा मिलेगी, तो मैंने सोचा भी इस पे पूरी वीडियो बनाता हूँ। न्यूज तो मैंने पहले सुन ली थी क्योंकि दिसंबर की न्यूज थी, मैंने पहले पढ़ रखी थी। तो मुझे ये था भी यार भी देखना था यहाँ का लॉ कैसा है, क्या सिस्टम है। अब 17 ईयर्स अब रहेगा जेल में। चलो एनीवे, बाकी आप लोग अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखो, खुश रहो, ऐसी प्यार बांटते रहो, खुशियां बांटते रहो। जिंदगी बहुत छोटी है, अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखो। तब तक के लिए रब रखा।